घर में जितनी बार आप बेडशीट सही करो उतना कम है। आप इसे बिछाओ और थोड़ी देर बाद आते हैं तो फिर ये वैसे के वैसी ही मिलती है। अब क्योंकि बच्चे भी घर पे रहते हैं, वो खराब कर देते हैं और कई बार तो हमारे से ही ये खराब हो जाती है। चाहे आप इसे किसी भी तरीके से बिछा लीजिए, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन फाइनली ये सही नहीं रहती है। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो बनाती हूँ आज एक ऐसी बेडशीट जिससे कि ये बिल्कुल ख़राब ना हो, और अपने नीचे के दोनों बेडरूम के लिए मैंने ये बेडशीट्स बनाई। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैंने जो है इसे बनाया है। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों को आज आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए, ये है मेरी मैट्रेस, जो है एक ही सिंगल मैट्रेस है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंचेस की है। अब चाहे आपकी मैट्रेस सिंगल हो, डबल बेड की, या 2 पार्ट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई से भी मेथड से, जो मैं 2 मेथड बताऊंगी, आप एक ऐसी बेडशीट बना सकते हैं जो बिल्कुल फिट रहे। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक बेडशीट जो प्रॉपरली चारों तरफ आए, लेकिन देखिए ये थोड़ी सी छोटी है तो इसका आइडिया किया ड्रॉप, और मैंने ली दूसरी बेडशीट जो कि चारों तरफ मेरे इस मैट्रेस को कवर कर सके, यानी अच्छे तरीके से हम इसको जो है बना सकें इसका कवर, क्योंकि जो हम बनाएंगे उसमें हमें थोड़ा सा पार्ट तो साइड में चाहिए और थोड़ा सा पार्ट हमें नीचे की तरफ भी रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ, मतलब इसको बिल्कुल इक्वल तरीके से बिछाया कि चारों तरफ इसका जो पार्ट है वो बराबर आए। तो देखिए अब हमें पार्ट कितना चाहिए, इस मैट्रेस की हाइट को भी ये कवर करे, जो ये चौड़ाई है देखिए इस तरह से, और इसके अलावा थोड़ा हमें 4 से 6 इंच का कपड़ा इतना चाहिए जो नीचे की तरफ जो है इसमें चला जाए। तो अगर आपके पास बड़ी बेडशीट है, किंग साइज बेडशीट है, तो आप उसे कट करके इतना बड़ा बना लीजिए। तो यानी हमें बेडशीट को चारों तरफ से कट करके इतना बड़ा ही बनाना है कि 4 से 6 इंच का पार्ट नीचे की तरफ जाए और पूरी मैट्रेस को वो अच्छे तरीके से कवर कर ले। उसके बाद देखिए हमें बेडशीट को बिछाना है उल्टा, तो हमने रिवर्स करके बेडशीट को बिछा दिया, बिल्कुल चारों तरफ बराबर कपड़ा रखा, उतना ही जितना अभी हमने मेजर किया है। तो ये उल्टी तरफ से हमने इसलिए बिछाई है कि अब हमें इसमें थोड़े से टाँके लगाने हैं। तो देखिए बिल्कुल वही तरीका है, हमने चारों तरफ उतनी ही बिछाई कि इतना पार्ट अंदर जाएगा और बाकी जो है मैट्रेस को ये कवर करेगा। अब देखिए कॉर्नर पे हमें इसे पकड़ना है कुछ इस तरह से और इसे पूरा कस के कवर करना है। देखिए इस तरह से हमने कस लिया ताकि ये मैट्रेस को अच्छी तरीके से कवर कर सके। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सुई धागे की मदद से केवल जो बेडशीट है उसके इस कोने को सिल लिया, यहाँ पे कॉर्नर पे एक सिलाई मार ली। इससे क्या होगा, आप जब इसको बनाएंगे तो बिल्कुल सफाई आएगी, बिल्कुल ऐसा जो है झोल सा जो पड़ जाता है ना वो नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से कस के हमने कॉर्नर्स पे जो है सिलाई कर ली और ऐसी सिलाई हमें चारों कॉर्नर्स पे करनी है। बस ध्यान रखना है कि थोड़ा सा पार्ट अंदर भी इसमें हम इंसर्ट कर सकें। तो देखिए इस तरह से ये हमने सिल लिया, गद्दे के कवर के संग मत सिल लीजिएगा, इसको अलग से ही सिलना है। तो देखिए ये लिया दूसरा पार्ट, सेम मेथड है और इस तरह से देखिए ये मैंने चारों पार्ट जो है चारों कोने इसके सिल लिए। अब हमें नेक्स्ट काम जो करना है उसमें हमें कटिंग करनी है। तो बिल्कुल इस तरीके से इस बेडशीट को उतार लीजिए और उसके बाद जो कटिंग करनी है या जो हम कटिंग करेंगे वो बिल्कुल सफाई से आएगी। लेकिन कटिंग करने से पहले जो ये हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर हमें मशीन चला लेनी है, और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ये हमने जिससे स्टिच करे थे इस धागे को निकाल दीजिए। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है और चारों कोनों में अब हमें सिलाई करेंगे, लेकिन फिर भी कटिंग करने से पहले एक बार और इसको इसी तरह से बिछा के देख लीजिए कि ये बिल्कुल कसी हुई चारों कॉर्नर्स पे आ रही है कि नहीं। जैसे कि देखिए इस कॉर्नर पे थोड़ा सा अभी ढीली सी आई है, बिल्कुल कसी हुई नहीं आई है, तो मैं यहाँ थोड़ी सी सिलाई और लगा लूंगी। अब देखिए ये सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब हमें इसमें कटिंग करनी है, बहुत छोटे छोटे से ये स्टेप्स हैं। उसके बाद देखिए बिल्कुल किनारे किनारे से इसे जो है कट कर लीजिए। तो चारों कॉर्नर्स पे हम इसे कट करेंगे, लेकिन देखिए कट करने के बाद इस तरह से देखिए ये सिलाई देखिए इस तरह से आ जाएगी। अब हमें इसे चारों कॉर्नर्स पे कट कर लेना है और अब हम देखिए इस पे करेंगे नेक्स्ट काम। अब हमें इसमें लगानी है इलास्टिक। तो देखिए इस तरह से इसे फैला लीजिए।
बीच में से जहाँ पे आपने सिलाई करी है कोई भी एक कोना ले लीजिए। और देखिए ये 10 इंच का मैंने मार्क लिया और 10 इंच का मार्क जो है अपनी इस बेडशीट के कॉर्नर्स पे लगा लिया। तो जहाँ पे हमने सिलाई करी है उसके दोनों तरफ 10-10 इंच का मैंने मार्क लगा लिया है। और देखिए ये है इलास्टिक, 1 इंच की इलास्टिक है, इसे हमें इतना काटना है, बिल्कुल एक 10 इंच का जो मेजरमेंट है उतना ही काटना है क्योंकि ये खिंच जाती है। और उसके बाद देखिए जब आप इसे 10 इंच का काट लें तो मोड़ने के बाद भी इस पे एक मार्क लगा लीजिए। इस तरह से यहाँ पे मार्क लग जाएगा। और अब देखिए हम इस मार्क को रखेंगे बिल्कुल बीच में और फिर हम करेंगे सिलाई। तो देखिए मार्क को रखेंगे हम बीच में और एक साइड खींच के इस पे सिलाई करेंगे। तो पहले एक तरफ सिलाई कर लेंगे और फिर हम इस तरह से दूसरी तरफ इसमें सिलाई करेंगे। इसे हमने रखा यहाँ बिल्कुल बीच में, ये देखिए निशान है, ये बीच में रखा है। इसको हमने ये पलटा और अब हम यहाँ पे रख देंगे इसको, मशीन को। बस अब हमें इसको खींचना है। इसे हमें खींचते हुए कहाँ तक लाना है, इस निशान तक लेकर आना है, यानी इसे इतना हमें खींचना है। तो हम इसे सिलना स्टार्ट करते हैं, इसे रखते हैं, इसे खींचते हैं और इसके ऊपर इस कपड़े को लगाते हैं। लेके आना है, इस निशान तक लेके आना है। इस तरह से देखिए मैंने 2 कॉर्नर्स पे सिल लिए। तो 2 कॉर्नर पे तो मैंने सिर्फ कोने कोने पे लगाई है ये इलास्टिक। और जो दूसरा मेथड है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और दूसरे मेथड में मैंने क्या किया, 2 कोने लिए, जैसे एक कोने से मैंने स्टार्ट किया और दूसरे कोने तक पूरे में मैंने इलास्टिक लगा दी। जैसे पहले वाले मेथड में केवल कॉर्नर्स पे लगाते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जो है पूरे में लगाएंगे और फिर बिछा के देखेंगे कि कौन सा वाला मेथड ज़्यादा सही है। तो देखिए खींच के बिल्कुल उसी तरीके से हमें लगाना है जो अभी मैंने मेथड बताया है आपको। और वैसे भी इलास्टिक लगाने के भी कई सारे मेथड हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। तो आप इसे हाथों से भी सिल के बना सकते हैं। तो ये मैंने जो 2 कॉर्नर थे उन पे पूरे में जो है इलास्टिक लगा दी। तो देखिए इस तरह से चुन्नटें आ गई हैं। अब हम इसे बिछाते हैं और बिछा के देखेंगे कि कौन सा वाला मेथड ज़्यादा सही है। तो जो भी सही लगेगा हम उसी को अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये है इलास्टिक जिसमें मैंने पूरे में लगाई है। तो इसे देखिए मैंने बिछाया यहाँ पर, और जो सामने वाला फ्रंट वाला एरिया था इसमें बस मैंने कॉर्नर्स पे लगाई थी। तो देखिए ये थोड़ा सा अच्छा सा फिटेड सा नहीं आ रहा है, मतलब एक कसा हुआ सा लुक नहीं आ रहा है इसमें। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरे जो है चारों तरफ इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। तो आप भी लगा के देख लीजिएगा कि अगर कॉर्नर्स पे सही रहती है तो कॉर्नर्स पे लगाइए, नहीं तो पूरे पे लगा लीजिए। थोड़ा सा अगर गद्दा बाहर निकला हुआ है तो आप जो है पूरे में लगाइए, और गद्दा अगर आपके बेड में अंदर की तरफ चला जाता है तो आपके कॉर्नर्स पे ही काफ़ी होगा। तो मैंने भी पूरे कॉर्नर्स पे लगाने की इसमें डिसाइड किया। देखिए जैसे इस तरह से लगा रखी है। और वैसे भी जब हम कोई भी काम थोड़ा सा तसल्ली से करते हैं ना, आराम से करते हैं, तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो बहुत जल्दीबाजी में कोई काम ना करिए, थोड़ा सा लगा के मेजरमेंट करके प्रॉपरली देख लीजिए, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल ऐसा आएगा जो आपको पसंद आएगा। तो मैं भी धीरे धीरे करके ही चीज़ों को बनाती हूँ, चेक करती रहती हूँ, और अब तो हाथ सेट हो गया है। लेकिन जब आपको बताती हूँ तो बार बार इसी तरीके से बताती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए अब ये बेडशीट मैंने बिछा ली, पूरी चारों तरफ इसमें इलास्टिक लगा ली है, और बिछाना भी बहुत आसान है, इसको बिगड़ेगी नहीं बिल्कुल। तो मेरा गद्दा थोड़ा सा इसमें बाहर निकला हुआ है बेड में, तो मैंने चारों तरफ इसमें लगाई है, और अब तो बिल्कुल अच्छे से फिट होके जो है ये इसमें आ गई है। देखिए बिल्कुल कस के एकदम से फिट होके आई है, कहीं पे भी कोई इसमें कहीं पे झोल नहीं आ रहा। जैसे मैंने बैठ के भी देखा तो ये बिगड़ी नहीं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रही, क्योंकि हमने कसी हुई बनाई है। तो आप भी ऐसी ही एक बेडशीट बनाइए, और जिस तरीके का भी मेथड आप अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से उससे निकल कर आएगी। मैंने टिप्स आपको बता ही दी हैं। तो देखिए ये बन गई एक फिटेड बहुत ही बढ़िया सी बेडशीट, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और वो जो परेशानी है ना बार बार बेडशीट बिगड़ जाती है, उससे जो है आप फ्री हो जाएंगे। तो ये था एक फिटेड बेडशीट का एक छोटा सा बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।